भाई भाई मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने किए की सज़ा भुगत रही हूँ मैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। किस गलती और किस सज़ा की बात कर रही हो तुम? मेरे और अब्बा की इज्जत का जनाजा निकालने के बावजूद भी मैं तुम्हें इज्जत से वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। समझ लो यही तुम्हारी सज़ा है। बाप और भाई की बद्दुआ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी मैं? बाप और भाई की बदुआ? अरे डरो उस शख्स की बदुआ से। तुम्हारी वजह से जिसकी जान चली गई तुमने कब्र तक पहुंचा दिया। डरो उसकी आह से, और डरो उस बेटी की आह से, तुम्हारी वजह से जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जो बेकसूर थी। ये सब मैंने हारिस के कहने पे किया। जो वो कहते कि बिना सोचे समझे करती रही। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चुप! बंद करो अपनी बकवास। एक अनजान शख्स के कहने पर सब कुछ करती गई और सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस बाप और भाई ने पाल पोस कर बड़ा किया, उनके अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं थी, उनकी इज्जत की कोई अहमियत नहीं थी तुम्हारी नजर में। आज के बाद इस घर की दहलीज पार मत करना। समझो मर गए हम तुम्हारे लिए। उतरो। उतरो। चलो। ये रही तुम्हारे भाई की घर से भागी हुई बीवी और तुम्हारे घर की इज्जत। संभालो इसे। और अब अगर ये मर भी रही हो ना तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, और मर जाए ना अगर ये, तो दफना देना खामोशी से। मैं इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने का जवाब भी नहीं रखना चाहता अपने पास। हमारा नाम तो ये मिट्टी में मिला के आ गई थी यहाँ पे, लेकिन अब ये यहाँ से वापस आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस दफा नहीं बख्शूंगा मैं किसी को। अब्बा, हया, अब्बा, अरे कहाँ रह गए आप लोग? हाँ बेटा, क्या हुआ? मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? बहुत अच्छी रही अब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह, पहली ही मीटिंग में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ऐसी कौन सी काबिलियत देखी उन्होंने तुम्हारे अंदर, वो भी बगैर सिफारिश के? किसी को समझने के लिए एक लम्हा काफी होता है, और अगर कोई ना समझना चाहे तो सारी जिंदगी गुजर जाती है, सामने वाला समझ नहीं पाता। अच्छी मिसालें देते हो, लेकिन जिंदगी मिसालों पर नहीं गुजरती, हकीकत पर गुजरती है। जानती हो, जब इंसान को सही और गलत का मतलब समझ आने लगे तो इंसान का अपना ज़मीर ही उसका दुश्मन बन जाता है। गलत बात पर उसका चैन, उसका सुकून सब बर्बाद हो जाता है। अब फिर इंसान को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं रहती। ये अच्छा ज़मीर है तुम्हारा, दूसरों से दुश्मनी भी दिल से निभाता है और खुद से भी। हाँ, तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ इतना है हया कि अब तुम मुझसे किसी दुश्मनी की उम्मीद मत रखना। मतलब तुम्हारी मुझसे और मेरी फैमिली से दुश्मनी खत्म? हाँ, वजह जानने का हक तुम्हें रखती हूँ। थक गया हूं लड़ते लड़ते, और फिर जब एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना तो फिर दुश्मनी कैसे? अच्छा, मेरी मजबूरी का फायदा उठाने का सोच रहे हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फायदा उठा रहा हूं तुम्हारा, तो तुम्हारे पास वापस जाने का ऑप्शन है। जानता हूं तुम अपने घर वापस नहीं जा सकते, लेकिन अगर कहोगी तो कहीं और इंतजाम करवा दूं। हाथी, कैसी बातें कर रहे हो यार? हया के दम से तो इस घर में रौनक है। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। अब्बा, अगर ये हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो जबरदस्ती क्यों करे?
क्यों बेटा? कम से कम तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? इस नालायक का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। तुम एक बेटी मुझे छोड़कर चली गई है और अब दूसरी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। ये मिठाई है, प्लेट में डाल के ले। जी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Haya. Happy birthday to you. नो चल केक काटो, केक काटो। ये सबसे पहले मैं खाऊंगी। हया, तुम रो रही हो? क्या बात है? तुम्हारी अम्मी की कॉल है, बात करना चाह रही है तुमसे। क्या सोच रही हो? बात करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी बच्ची। मेरी बेटी हजारों खुशियों के साथ हजारों साल जिए। हैप्पी बर्थडे हया। अम्मी, आपको मेरा बर्थडे याद था आज? कैसे भूल सकती। अब तो खुशियां भी पराई सी लगती हैं अम्मी। घर क्यों नहीं आ जाती हो हया? सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा अम्मी, सब बदल गया है। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ तुम्हारी सोच बदली है बेटा। ऐसा ही समझ लें अम्मी। बदली भी सोच के साथ घर कैसे आ सकते? अब जो छत मेरे नसीब में है मुझे वहीं रहने दें। तुम सिर्फ इसीलिए यहाँ नहीं आना चाहती ना कि तुम्हारे आने से ज़ारा का घर खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ज़ारा का तो घर वैसे ही सूली पर टंगा हुआ है। क्या मतलब मम्मी? जबरदस्ती से जुड़ा रिश्ता कब तक निभ सकता है? तुम्हारी तो जिंदगी हो ही गई थी बर्बाद, लेकिन हमने जानते बूझते हुए ज़ारा को भी कुएं में धकेल दिया। अम्मी, आपकी इन सारी बातों का क्या मतलब है? ज़ारा खुश नहीं है बेटा, कुछ कहती नहीं है मुझसे, मगर मैं माँ हूं ना, सब समझती हूँ। हमजा ने शादी अपनी मर्जी से की थी ना, तो निभाए उसे। मर्दों को कौन समझाए? मैं तो इसी उम्मीद पर जिंदा हूं कि शायद, मगर जिस दिन ये उम्मीद खत्म हो गई ना बेटा, उस दिन तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे बाप की तरह 4 कांधों की जरूरत पड़ जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। हो गई बात? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरी अम्मी से
हमदर्दी करने के लिए। बिन बरखा के भीग रहे हैं, अमर के जीना सीख रहे। हया जी अंकल, बेटा क्या कर रही हो? आओ जरा, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। मैं वो चाय बना रही हूँ, बस लेके आ रही हूँ। अच्छा आ जाओ। गरम गरम चाय। मैं हमेशा अब्बू के साथ शाम की चाय पिया करती। तो बेटा मैं भी तो तुम्हारे अब्बू जैसा हूं, तो मुझे अब्बू कहोगी ना, बहुत अच्छा लगेगा। अब अगर आपको अच्छा लगेगा तो सर। तुम बहुत अच्छी ख्याल रखने वाली बेटी हो, मुझे तुम्हारी आदत बहुत पसंद है। मेरे अब्बू को भी मेरी ये आदत बहुत अच्छी लगती थी। एक बात पूछूं? जी पूछें, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? तुम्हारी तारीख पैदाइश क्या है? वो 30 दिसंबर। झूठ बोलना तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। हादी ने मुझे बता दिया है, आज तुम्हारी सालगिरह है। क्या फर्क पड़ता है अब्बा? खुशियां बांटने के लिए जिंदगी में सच्चे इंसान का होना बहुत जरूरी है। और मेरी जिंदगी में तो बाप से लेकर शौहर तक का रिश्ता ही झूठा है। एक बात बताओ, मेरी शफकत भी तुम्हें झूठी लगती है? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आप ही तो हैं जिनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है। मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकती। हाँ, ये देखो, ये मैंने अपनी बहू के लिए बनवाई थी। तुम जिन हालात में इस घर में आई, दिमाग बिल्कुल मारूफ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त है अपनी बहू को तोहफा देने का। दे लो। अब्बा ये मैं कैसे ले सकती हूँ? बाप भी कहती हो और इनकार करके बाप का दिल भी दुखाती हो। आपको नाराज करने का मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। बस तो फिर लो जल्दी से लो। थैंक यू। मैंने हादी से कहा है कि आज रात तुम्हें डिनर पर ले जाए। अब्बा वो नहीं, इनकार बिल्कुल नहीं। आज तुम्हारा दिन है, खुशी का दिन है। जाओ और खूब एंजॉय करो, खूब खर्चा करवाना उसका। चाय ठंडी हो रही है। हाँ, चाय, तुम्हारे हाथ की चाय।
जानता हूं कि मेरा लाया हुआ तोहफा तुम कभी कबूल नहीं करोगी, मगर पता नहीं क्यों फिर भी खुद को ये सब लाने से रोक नहीं पाया। इन चीजों की खुशी तब होती है जब पसंदीदा शख्स की तरफ से ये तोहफा मिले। मैं पसंदीदा ना सही आया, मगर शर्मिंदा जरूर हूं अपने किए पर। माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। अगर तुमने ये तोहफा कबूल कर लिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती समझकर भूल जाऊंगा। और हाँ, हैप्पी बर्थडे। हुई थी बात मेरी उससे, बताया उसको मैंने तुम्हारे बारे में। वो तो खुश हुआ होगा ना बच्चे का सुन के। बताएं ना, चुप क्यों है? बात कुछ और है हुरिया। क्या बात है? क्या बात है? हुरिया, तुम्हें बहुत सब्र और तहम्मुल से सुननी होगी बात। क्यों डरा रही है मुझे? बताएं ना क्या बात है। पहले तुम वादा करोगे, तुम पैनिक नहीं करोगे? नहीं करूंगी मैं, प्रॉमिस। आप मुझे हारिस, हारिस, तुमने तो कहा था हादिस को ले गए। हाँ, जैसे लेकर गया था वैसे छोड़ भी गया। कहाँ थे तुम? छोड़ के भाग गए थे ना मुझे। इस दिन के लिए शादी की थी तुमने मुझसे। एक दफा भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, एक दफा राब्ता नहीं किया मुझसे, पलट के पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा हूं या मर गई। तो और बच्चे का सुनकर भी नहीं पिघले तुम। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। अब चुप क्यों खड़े हो? बोलो ना, कहाँ थे? इस बच्चे का ख्याल नहीं आया तुम्हें? घूमने नहीं गया था मैं, वहां कमाने गया था, काम करने गया था तुम लोगों के लिए, समझी? कमाने के लिए गए थे। हादी भाई को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ सच सच पता चल गया है। खुद मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं तुम्हारे पास। क्यों छोड़ गया? ये तुम्हारा भाई इतना दरियादिल कैसे हो गया? कोई तो बात है, इसके पीछे कोई ना कोई भयानक प्लान है तुम्हारे भाई का, वरना वो अपना झूठा किसी को ना दे। ऐसा कैसे हो गया कि वो अपनी बहन को मेरे हवाले कर गया? ऐसा कुछ नहीं है हारिस। हादी भाई का गुस्सा जायज है, गलत तो किया है ना हमने। हमें माफी मांगनी चाहिए। हया और हादी भाई से चलकर माफी मांग लेते। सोचो हारिस, अगर हादी भाई ने तुम्हें माफ कर दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी, हम दोनों भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। तुम्हें फिर कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा यहाँ से। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। सोचो ना इस बारे में। हया तुम्हारे भाई को छोड़कर गई नहीं? नहीं, छोड़ के तो तब जाएगी ना जब उसे सच का पता चलेगा। मतलब पूरी दुनिया को सच मालूम हो चुका है, लेकिन सिर्फ हया को सच का पता नहीं चला। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। क्या बात हुई है उन दोनों के बीच में मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन वो रह रही है अभी तक हादी भाई के साथ। बड़ा होशियार है तुम्हारा भाई। क्या माजरा क्या है छुपाने के पीछे? कुछ तो पता होगा तुम्हें। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, बस हादी भाई ने हया को बताने से मना किया था। हादी को सच पता चल गया, मगर हया को सच नहीं पता। ऐसी कौन सी वजह है जो हादी को सच बताने से रोक रही है? अभी तक जिया साहब की बेटी को अपने घर में रखने की कोई तो वजह होगी। कहीं हादी का दिल चाय। क्या हो? कि
एक बात बताओ, दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाला रिश्ता, किन दोनों के दरमियान? तुम्हारे भाई और भाभी के दरमियान। तुम्हें अभी तक उनकी पड़ी हुई है क्या? मैं तुमसे क्या चाह रही हूँ? तो हारिस, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें अभी भी उनकी फिक्र है। अरे तुम हर वक्त अपना रोना लेकर बैठ जाती हो। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हादी भाई सहन में सोते हैं, हया उनके कमरे में सोती है। अच्छा, लेकिन तय तो ये हुआ था ना कि हादी को अपनी बहन मिल जाएगी तो वो हया को छोड़ देगा, आजाद कर देगा। तो इस बात पर अमल ना होने की वजह क्या है? सब समझता हूं मैं, बच्चा नहीं हूं। तुम्हारे भाई के तमाम चाल समझता हूं मैं। वो तुम्हें यहां छोड़कर नाराजगी खत्म नहीं कर रहा, अपना रास्ता साफ कर रहा है। इतनी परेशान क्यों हैं आप? देखो हुरिया, जो मैं कहने जा रही हूँ वो मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? साफ साफ कहें जो कहना है। मुझे एहसास है इस बात का कि मैंने चचा जान और हादी का बहुत दिल दुखाया, लेकिन हुरिया तुम उन्हें मज़ीद दुख तकलीफ से बचा सकती हो। देखो, अगर बुरा वक्त आया ना, हारिस मुझे तो बचा लेगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं बख्शेगा। मुझे सच सच बताओ हुरिया, क्या तुम्हें अपने किए पे जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है? बोलो हुरिया, तुम्हारी एक झूठी गवाही की वजह से एक शख्स कब्र तक पहुंच गया, तुम्हें जरा सा भी डर खौफ नहीं है? मैंने जो कुछ भी किया हारिस के कहने पे किया। अब मैं हर सूरत अपने गुनाह की तलाफी करने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर से सोच लो,